तो गाइज आज की जो ये वीडियो है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आप लोग मुझसे बार बार ये शिकायत कर रहे थे कि सर ये रिलेटिव के ऊपर से ईस्टमैन के ऊपर वीडियो आप लोग बनाइए सर। तो ये आज जो ईस्टमैन के ऊपर मैं पूरा वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के सामने। ये ईस्टमैन एक चार्जर है मेरे पास आया हुआ है। अगर आप लोग देखेंगे तो इसके अंदर मिस्त्री ने कोई ऐसा काम नहीं किया है, छोड़ा है जो मतलब नहीं करना चाहिए। हर एक काम किया गया है इसमें, समझ जाइए। देखिएगा यहाँ से स्टार्टिंग अगर पॉइंट मैं यहाँ से करता हूँ तो देखिए सबसे पहले अगर स्टार्ट किया गया है तो भाई रेक्टिफायर निकाला गया है। रेक्टिफायर निकालने के बाद ये कॉइल भी बदली गई है। देखिए ये कॉइल भी बदली गई है। और उसके बाद अगर हम लोग इधर आते हैं तो ये कैपेसिटर भी निकाला गया है, ये वाला कैपेसिटर भी निकाला गया है। इसका एमटी भी अगर आप देखेंगे तो इसका एमटी भी निकाला गया है। उसके बाद अगर हम लोग आएंगे, मतलब कहने का मतलब है कि इसके अंदर सिर्फ एक मॉसफेट सेक्शन के मॉसफेट को नहीं निकाला गया, लेकिन मॉसफेट के पास जितने रेजिस्टेंस है सबको एक एक कर करके निकाल कर चेक किया गया है, यहाँ तक एक एक पीएफ को भी। और इस सेक्शन में भी पूरी तरह से छेड़ा हुआ है। देखेंगे तो यहाँ पे 6805 आईसी ये मैंने यहाँ निकाली हुई है, उन्होंने नहीं निकाली थी, जिनके पास से थी। इसकी आईसी मैंने निकाली थी, अभी ये रहा आईसी। ठीक है, ये आईसी अभी ख़राब नहीं है, ठीक है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो आप लोगों को बनाया जाए। बहुत जल्दी इसका सर्किट डायग्राम के ऊपर भी मैं बहुत जल्दी इसका काम कर रहा हूँ उसका है, तो बहुत जल्दी इसका पूरा करूँगा। और इसका कोर्स भी बहुत एडवांस लेवल से कराऊँगा आप लोगों को, ताकि इसको रिपेयर करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो पहले तो देखिए कि चार्जर के अंदर प्रॉब्लम क्या थी। तो सबसे पहले ये चार्जर जब हमारे पास आया तो ऑन नहीं हो रहा था। ऑन नहीं होने का कारण भाई इसमें प्रॉब्लम थी, तो ये ऑन नहीं हो रहा था। इसको हमें ठीक करना था। तो इसको ठीक करने के लिए हमने चेक किया तो जहाँ पे ये ऑन ऑफ की जो स्विच पिन था इसका, इस पे एक पिन पे जो 17 वोल्ट बनता है वो बन रहा था, लेकिन शॉर्ट करने के बाद वो वोल्टेज गायब हो रहा था, मतलब वो 17 वोल्ट जीरो हो जा रहा था। तो वहाँ पे हमने देखा कि चलो भाई कोई बात नहीं, तो यहाँ इसकी आईसी निकाली। आईसी निकालने के बाद भी देखा गया तो यहाँ पे पहली बार जो 17 वोल्ट यहाँ पे बन रहा था, तो जो यहाँ पे 18 वोल्ट यहाँ पे जो ये डायोड लगा है, यहाँ पे हमें देखेंगे तो ये दो ट्रैक हैं यहाँ पे। ये देखिए ये दो ट्रैक दिखाई दे रहे हैं। इन दो ट्रैक पे एक पर आपको यहाँ पे ये दो ट्रैकों पे एक पर आपको 24 वोल्ट के आसपास और एक पे 9 वोल्ट के आसपास। जहाँ पे 24 मिलना चाहिए वहाँ पे 18 मिल रहा है, और जहाँ पे 9 मिल रहा है वहाँ पे सिर्फ 4 मिली वोल्ट मिल रहा है। तो इसमें जो भी प्रॉब्लम आया हुआ है, इसको कहाँ से प्रॉब्लम है इसको शॉर्ट आउट करते हैं हम लोग इस वीडियो के अंदर, देखते हैं। ज़्यादातर ये प्रॉब्लम कहाँ से आती है, ये प्रॉब्लम हमारी इस डिवाइडर से आती है। ये सेक्शन के डिवाइडर जो है, तो इस डिवाइडर को देखते हैं कि कौन सा डिवाइडर इसका काम कर रहा है, कौन सा डिवाइडर नहीं काम कर रहा है। अगर लगता है तो इसका सारे के सारे डिवाइडर के हम लोग रेजिस्टेंस को चेंज कर देंगे, ताकि प्रॉब्लम एकदम ही जीरो लेवल से हो जाए, क्योंकि सारी रेजिस्टेंस को भी छेड़ा गया है। इसके लिए हमें सबसे पहले ये जो है कैपेसिटर को निकालना होगा। लेकिन सबसे पहले एक बार वोल्टेज को मैं नाप कर दिखाता हूँ आपको। आयरन मेरा पूरी तरह से गर्म हो चुका है यहाँ पे। अब मैंने इसको यहाँ पे सोल्ड कर दिया एसी वाले पिन को, देखेंगे ठीक है। और इसके अंदर हम इसको चालू करेंगे और चेक करेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम है। इसको रिपेयर करेंगे। रिपेयर के लिए वीडियो ये हो सकता है 1 घंटे का भी हो, 10 मिनट का भी हो सकता है। तो इसको आप लोग पूरा वॉच करिएगा, तभी समझ में आएगा, ठीक है। देखेंगे तो यहाँ पे पूरा A to Z हमारे पास आ रहा है क्लियर। और उसके बाद देखते हैं कि पहले हम यहाँ पे सीरीज का कनेक्शन करते हैं। सीरीज का कनेक्शन करने के बाद देखते हैं सीरीज का बल्ब लोड लिया। मेन कैपेसिटर बूस्ट कैप की वोल्टेज को हम मेजर कर लेते हैं। तो मल्टीमीटर में आप देखेंगे DC वोल्ट पे लगा देते हैं, तो देखिए 335 के आसपास है। माइनस को यहीं रखेंगे, और यहाँ पर मैंने जहाँ बताया था वहाँ पे 9 वोल्ट के समथिंग देखेंगे तो 4 मिली वोल्ट के मिल रहा है। और जहाँ पे मैंने 24 बोला था वहाँ पे 18 मिल रहा है। ये दो वोल्टेज पहली बात तो यहाँ पे मिस है। और देखेंगे ऑन ऑफ स्विच वाले पे 24 जो 17 वोल्ट मिलना चाहिए वो मिल रहा है, यहाँ पे 17 से 18 वोल्ट मिल रहा है, ठीक है। और लेकिन अगर 17 से 18 वोल्ट यहाँ मिल रहा है तो हम इसको एक बार शॉर्ट करके चाबी वाला स्विच को देखते हैं इसकी ऑन वाली। तो देखिए यहाँ पे ऑन करने के बाद देखेंगे
तो ये वोल्टेज अब बिल्कुल देखिए आईसी निकालने के बाद अभी वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रही है। और इसका जो VCC पिन पर ये जाता है तो देखते हैं 18 वोल्ट यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखते हैं कौन से पिन पे आ रहा है। देखिए अभी लाइव में आप लोगों के सामने देखिए 11 वोल्ट यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, ये 11 वोल्ट ओके है। यहाँ पे देखेंगे तो देखिए VCC पिन, अगर अभी मैं सर्किट डायग्राम इसका दिखा दूंगा आप लोगों को, तो देखिए यहाँ पे 2 वोल्ट बिल्कुल ओके बन रहा है जो बनना चाहिए। और ये जो है यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे 18 वोल्ट आपका प्रॉपर आ रहा है। देखिए मैंने चेक कराया, यहाँ पे देखिए 18 वोल्ट आ रहा है। ये जो पिन नंबर आपका है 6, 7, 8 नंबर पिन पर इसका 18 वोल्ट आता है जो आ रहा है, जो इसकी VCC पिन है। तो यहाँ पे भी ओके है। मैं इसका सर्किट डायग्राम एक बार आईसी का डायग्राम लेके आता हूँ, फिर आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो देखेंगे मेरे पास इसका 6805 का एक डायग्राम है जो कि यहाँ पे सारी पिनों के बारे में लिखा गया है। देखेंगे फर्स्ट पिन जो है इसकी ग्राउंड होती है और किस पिन पर किस लिए ये है सारा कुछ यहाँ पे लिखा गया है, आप लोग देख सकते हैं। तो मैं बात करता हूँ। देखिए जैसे इसका सेंसिंग पिन जो है, देखिए करंट सेंस इनपुट द PFC करंट लिमिट कैपेस जो है, इसका जो वोल्टेज देखिए 0.5 से लेकर 0.7 के बीच में होना चाहिए, तभी आईसी बिल्कुल वर्क करेगा। उसके बाद देखेंगे तो जो इसके 4 नंबर पिन का वोल्टेज है वो 0 से 6 वोल्ट के बीच में होना चाहिए, मतलब बीच में काम करेगा। 5 नंबर पिन का जो है 2.5 से लेकर 3 वोल्ट के बीच में काम करना चाहिए। ये आपका PFC का जो है एम्पियर सेटिंग का जो एम्पियर होता है, PFC का एम्पियर सेंस का होता है पिन। उसके बाद अगर आप लोग देखेंगे तो 8 नंबर का वोल्ट VCC, देखिए पॉजिटिव सप्लाई 10 वोल्ट से नीचे नहीं चलेगा ये आईसी पे, देखिएगा 10 वोल्ट से नीचे नहीं चलेगा। और 18 वोल्ट इसकी लास्ट वोल्टेज होता है, 18 वोल्ट तक हम इसको दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो सारी वोल्टेज मैंने चेक किया। इसकी 8 नंबर पिन का मैंने वोल्टेज अभी आप लोगों को 18 वोल्ट के आसपास दिखाया और ये हमारा 8 वोल्ट बिल्कुल प्रॉपर बन रहा है, जो 8 नंबर पिन पर 18 वोल्ट पहुंच रहा है चाबी को, जो इसका ऑन ऑफ वाला स्विच को ऑन करने के बाद। लेकिन यहाँ पे मेन वोल्टेज जो बन रहा है यहाँ पे भाई 24 बनना चाहिए था और यहाँ पे 9 बनना चाहिए था। जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है यहाँ पे 24 बनना चाहिए और 24 बनने के बाद इस कैपेसिटर पे आना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा है। देखिए मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे हमारा कितना वोल्ट आ रहा है आप लोग देखेंगे तो देखिए 18 वोल्ट, जबकि यहाँ पे 24 वोल्ट आना चाहिए था, ठीक है। अगर 24 नहीं आ रहा तो मिनिमम 18 है, लेकिन यहाँ पे 9 वोल्ट के आसपास ये तो डिवाइडर से बनना चाहिए। अब देखेंगे इसका कौन से डिवाइडर से वोल्टेज नहीं बन रहा है, इसको हम चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर नेगेटिव लगा के मैंने ये जो पिन है देखिएगा, ये पिन जो है देखिएगा कितना आ रहा है 0.4 मिली वोल्ट के आसपास है यहाँ पे। तो देखेंगे कौन से डिवाइडर पे 0.4 मिली वोल्ट के आसपास आ रहा है। यहाँ पे देखिए ये हमारा समथिंग 216 के आसपास आ रहा है। 0.4 मिली वोल्ट हम चेक करते हैं यहाँ पे कितना आ रहा है। देखिए इस डिवाइडर पे R36 के लोकेशन नंबर पे ये गड़बड़ हो रहा है। और R36 के लोकेशन जो है मैं एक बार निकाल के कैमरा से आपको दिखा देता हूँ। देखिए इस वाले डिवाइडर से, ये जो डिवाइडर है R36, देखिएगा, देखिए R36, ये डिवाइडर से हमारा गड़बड़ हो रहा है। और ये डिवाइडर में जितने भी रेजिस्टेंसें हैं हमारी, उसको हमें चेंज करना है। एक बार मैं इसको सही से दिखाने की कोशिश करता हूँ, देखिएगा आप लोगों को। देखिए यहाँ पर 200 के की रेजिस्टेंस लगी है R36 पे, इसको हमें 200 के की रेजिस्टेंस को पहले चेंज करते हैं। और अगर कोशिश करिए कि यहाँ पे अगर आपका सारे के सारे रेजिस्टेंस भी आप चेंज कर देते हैं तो भी आपका कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आपका नुकसान नहीं है। यहाँ पे 1206 की पैकेज में लगा है। ये मेरे पास एक चार्जर है, साफ़ सुथरा है, इससे हम चेक करा देते हैं आपको कि कितना नंबर की रेजिस्टेंस यहाँ लगी होती है, ताकि आप लोगों को काम करने में आसानी होगी। देखिए टोटल देखिएगा तो भाई 204, फिर से ये ट्रैक उठ के यहाँ जा रहा है, ठीक है 204 पे, देखिए ठीक है 204 पे, और फिर ट्रैक उठ के 204 पे,
और ये 3 रेजिस्टेंसों का डिवाइडर बना है। और ये यहाँ से देखिए आपका इधर को आ रहा है, तो ये 3 रेजिस्टेंस का डिवाइडर है जो कि 200K का रेजिस्टेंस है। ये 200K नहीं होगा, ये मेरे ख्याल से आपका जो होगा 204 होगा, तो 2 मेगा ओम के आसपास होगा। अभी मैं चेक कर लेता हूँ इसका। तो इसका जो है 3 रेजिस्टेंस है, 2 मेगा ओम की रेजिस्टेंस जो लगी हैं 204 की, इसको हमें चेंज करना है। मैं एक बार दिखा देता हूँ, काफ़ी देखिए ठीक है। और बाकी इधर भी लगा हुआ है 2 मेगा ओम की रेजिस्टेंस है। ये हम लोग सभी चेक कर सकते हैं जो भी रेजिस्टेंस है यहाँ पे टोटल 3। 1 मिनट में एक बार साफ़ करने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा कैमरा डिस्टर्ब। हाँ अब ठीक है, देखिए 3 उधर लगी हैं और 3 3 6 और 3 9 और 9 2 11 रेजिस्टेंसें लगी हैं। ये 11 की 11 रेजिस्टेंसें मैं बदलता हूँ और बदलने के बाद आपको बाकी इसका सेक्शन को चेक कराता हूँ कि ये चार्जर का वोल्टेज वहाँ पे पूरा हुआ कि नहीं, और नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, उसको भी हम लोग शॉर्ट आउट करने की कोशिश पूरी करेंगे। ये इस वीडियो में काफ़ी अच्छी नॉलेज आपको मिलेगी। पहले इसको हम शॉर्ट आउट करते हैं, उसके बाद इसको पहले रेजिस्टेंस बदलते हैं। और इधर जो है आपका LM324 जो ये लगी हुई है, देखिए जो मेन सेंस के साथ 2 पिनों के साथ लगी है, ये आपकी मेन सेंस की रेजिस्टेंस है। ये डायरेक्टली ट्रैक होते हुए आपका सीधा इधर की तरफ पहुंचेगा आपका, ठीक है। कुछ रेजिस्टेंसों की तरफ ये आपका LM324 पे पहुंचती है हमारी, जो माइक्रोटेक में ऑलरेडी मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर कर रखा है। तो इसको पहले सारी रेजिस्टेंसें बदलते हैं, फिर आपके आगे वीडियो बताते हैं। तो हम एक एक करके सभी रेजिस्टेंसों को निकाल लेते हैं, ठीक है। हम सारे के सारे रेजिस्टेंसें चेंज करेंगे क्योंकि जो है प्रॉपर पूरी तरह से छेड़ा गया है इसको। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, सारी की सारी रेजिस्टेंसें चेंज कर देंगे यहाँ पे, ताकि डिवाइडर का जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, झंझट ही नहीं रहेगा। ज़्यादातर इसमें डिवाइडर वगैरह की प्रॉब्लम आती है, ट्रैक वगैरह की प्रॉब्लम आती है। तो इसको मैं सारी रेजिस्टेंस निकाल रहा हूँ। जो ब्रिज रेक्टिफायर के पास R3 और R7 है उसको नहीं निकालना है, उससे कोई इशू नहीं पड़ेगा आपको। जिन्होंने इसको रिपेयर करने की कोशिश की है उसको शायद मेरे ख्याल से ये सारी रेजिस्टेंस निकाली है और चेक करी गई है। कई बार क्या होता है कि ये रेजिस्टेंस निकाल कर हम लोग चेक करते हैं और ये सही बताएगी, वैल्यू बिल्कुल सही बताएगी, लेकिन जब ये डिवाइडर काम करता है ना, जब ये डिवाइडर बनता है तो उस कंडीशन में ये रेजिस्टेंस क्या करती है, लोड नहीं ले पाती है पूरी तरीके से, और ये चार्जर आपकी प्रॉब्लम करेगा। तो मैं इसको सारा रेजिस्टेंसों को बाहर निकाल चुका हूँ, जितने भी हैं सब निकाल दिया मैंने, कुछ भी यहाँ पे छोड़ा नहीं है, एक भी रेजिस्टेंस नहीं छोड़ा है। कपड़ा दीजिए वहाँ से, ठीक है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, देखेंगे तो मैंने सारी के सारी रेजिस्टेंसें यहाँ से निकाल दी हैं, सारी की सारी डिवाइडर बिल्कुल खाली कर दिया है। अब इसमें सारी रेजिस्टेंसें मैं डालकर फिर आपको वोल्टेज चेक कराता हूँ। तो यहाँ पर मैं अभी 2 मेगा ओम की रेजिस्टेंसें जो 3 लगनी थी 204 वाली, वो मैं लगा रहा हूँ यहाँ पर, और 3 रेजिस्टेंसें लगनी है हमारी, तो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ इसको, ताकि आप लोगों का टाइम ना खराब हो। मैं बीच बीच में आपको ये 2 मेगा ओम की रेजिस्टेंसें लगा रहे हैं 1206 में, ठीक है। और ये कहाँ गया, ये रहा, पृष्ठ पे ही है। आप लोग चाहें तो SMD से कर सकते हैं, लेकिन मैं आयरन से कर रहा हूँ, इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस से नहीं है, तो आप लोग भी आयरन से इसको कर लीजिए, ज़्यादा हीट करने की ज़रूरत नहीं है, बस सोल्डरिंग सही से कर लीजिएगा, ठीक है। ये 204 वाली 3 जो रेजिस्टेंस लगी थी वो मैंने लगा दिया है, बाकी बची हुई रेजिस्टेंस लगाता हूँ। यहाँ पे 2404 वाला रेजिस्टेंस लगा रहा हूँ मैं, 2.4 मेगा ओम की दो रेजिस्टेंसें लगी हुई हैं। टू 2.4 वाली जो 2402 की रेजिस्टेंस है, 2 पीस है, ये लगा दिया मैंने 2404।
ये सारी रेजिस्टेंस हमें बहुत ध्यान से लगानी है। हो सके तो आप लोग क्या करिए, अगर बोर्ड है तो बोर्ड से कॉपी कर लीजिए, और नहीं है तो आप लोग निकालते समय उसको वीडियो बना लीजिए या इसको कहीं कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, 2404 लग गया। उसके बाद हम लोग ये रेजिस्टेंस लगा रहे हैं 5103 की 3 रेजिस्टेंस से 510 के रेजिस्टेंस है, और ये हम लगा रहे हैं इसको। ये सारी रेजिस्टेंसें जो है जेन्युइन है और यही रेजिस्टेंस पे काम करेंगी, लोकल रेजिस्टेंस कोई भी काम नहीं करेगी। और ये 5103 की रेजिस्टेंस जो है, ये रेजिस्टेंस है हमारी R28, R38 और R33। ठीक है, इस पे हमारा 510 के का लगेगा 5103। ठीक है, ये तीनों को हम लगा रहे हैं यहाँ पे, और मैंने सारी की सारी रेजिस्टेंसें जो है समथिंग 5 मिनट के आसपास में निकाल ली है, लगाई है। ठीक है, और हमारा लगभग सारा ये लास्ट है, डिवाइडर तैयार हो गया। इसको भेज दो। ठीक है, और हमने ये सारी रेजिस्टेंस लगा दी हैं। अब इसको देखते हैं डिवाइडर का क्या हमारा काम हुआ या नहीं। ठीक है, अभी हम डिवाइडर को चेक करते हैं कि दोबारा से वोल्टेज बना कि नहीं। सारा जो वोल्टेज पहले मिस था, जो अब नॉर्मल था, जो मतलब नॉर्मल तरीके से काम नहीं कर रहा था, तो हमने यहाँ पे दे दिया है वोल्टेज को, और चेक करते हैं कि वहाँ पर डिवाइडर का क्या कंडीशन है। तो सबसे पहले देखेंगे तो अभी भी यहाँ पे उतना ही वोल्टेज है जितना होना चाहिए, बढ़ा नहीं है, और यहाँ का 18 वोल्ट है। इसका मतलब है कि हमारा यहाँ पे आगे सेक्शन में कोई ना कोई शॉर्टिंग है, और आगे सेक्शन में कोई ना कोई शॉर्टिंग होने का मतलब है कि यहाँ पे या तो कोई आपका डायोड खराब है, या तो आपका कोई ना कोई जीनर खराब है। तो इस जीनर वगैरह को हमें चेक करना होगा प्रॉपर तरीके से, उसके बाद जाके ये कहानी हमारी आगे की तरफ सॉल्व होगी कि आखिर ये प्रॉब्लम यहाँ कहाँ से आ रही है। तो ये सेक्शन को हम चेक करते हैं। अभी इस वीडियो में काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, तो इसको हम थोड़ा सा होल्ड करके उसके बाद फिर आगे की तरफ और बताते हैं। चेक किया इस पे तो हमें क्या मिला कि यहाँ पर एक 2222 का ट्रांजिस्टर लगा होता है, और वो ट्रांजिस्टर हमें शॉर्ट मिला है। ठीक है, यहाँ पे 294 के आसपास की रीडिंग आ रही है, और इधर की देखेंगे तो 15 या 16 ओम्स की रीडिंग आ रही है, जो शॉर्टिंग दिखा रहा है। तो इसको हम 2222 ट्रांजिस्टर को क्या करते हैं, एक बार बाहर निकालते हैं। ये 22 ट्रांजिस्टर हमारा जो लगा है, इसको हम लोग बाहर निकालते हैं, जो कि हमारा नॉर्मली माइक्रोटेक में भी यूज किया गया है, और ये ज़्यादातर हमारा यूटीएल वगैरह में भी यूज किया गया है, जो हमारा फैन वगैरह को चलाने के लिए होता है। तो ये जो तरीका मैं अभी शेयर कर रहा हूँ, ये तरीका देखिए क्या क्या होता है कि घबराने से रिपेयर नहीं होता है। इसको मैं जिस प्रकार से रिपेयर कर रहा हूँ वो तरीका है फॉल्ट तक धीरे धीरे पकड़ने का। मैंने सीधा अगर चाहता डायरेक्टली वहाँ पे देखते सारा कुछ चेक कर लेता तो एकदम नहीं होता, इसलिए मैंने धीरे धीरे कर करके आपको एक एक स्टेप बताया कि डिवाइडर अगर समझ में ना आ रहा है तो आप डिवाइडर बदल लो, उसके बाद आपको सारा चीज़ें धीरे धीरे करके मतलब प्रॉपरली एक एक चीज़ धीरे धीरे निकाल चेक कर करके आप लोग चेक करिए, तो रिपेयर आपके पास आसानी से हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं और देखता हूँ। इसको पहले 2222 को बाहर निकाल लेता हूँ, उसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2222 ट्रांजिस्टर को बाहर निकाल दिया है, और यहाँ पे क्या है, ईस्टमैन और माइक्रोटेक में गम बहुत ज़्यादा, ग्लू वगैरह बहुत ज़्यादा लगाते हैं, तो इसी चक्कर में थोड़ा सा और रिपेयर करने में टाइम बढ़ जाता है इसको। तो हम इसको देखते हैं कि ये शॉर्टिंग आई अभी ठीक हुई या नहीं हुई। तो अगर यहाँ पे शॉर्टिंग हुआ तो इसको देखते हैं कि क्या कंडीशन यहाँ पे शॉर्टिंग है या नहीं है। तो देखेंगे तो 2222 हमारा शॉर्ट है, और एक बार अब डिवाइडर का वोल्टेज चेक करते हैं कि वो ठीक हुआ कि नहीं। अगर डिवाइडर का वोल्टेज ठीक हो गया तो समझ जाओ कि हमारा चार्जर 100% ओके हो गया है। तो सिर्फ आईसी लगा देंगे और हमारा काम बिल्कुल प्रॉपर हो जाएगा। तो देखते हैं अभी
देखिए यहाँ पे वोल्टेज जो अभी 18 वोल्ट आ रहा था वो वोल्टेज हमारा बढ़ गया। देखिए मैंने बताया था आपको 23 वोल्ट के आसपास हो गया अभी। देखिए लेकिन यहाँ पे जो 9 वोल्ट आना चाहिए था वो ठीक नहीं हुआ। इसका मतलब 9 वोल्ट के सेक्शन में भी शॉर्टिंग है। तो इसका मतलब हमारा एक लाइन जो है वो क्लियर हो गया है कि भाई इसमें डबल टू ट्रांजिस्टर जो शॉर्ट था, इस कारण से यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था, जो कि 18 वोल्ट बन रहा था। लेकिन अब आपके सामने ये देखेंगे तो 23 वोल्ट पूरा बन गया, जो 24 वोल्ट के आसपास बनना चाहिए था। ये वोल्टेज प्रॉपर हो गया है। सेम इसके लाइन को भी मैं ट्रेस करेंगे हम लोग, और ट्रेस करने के बाद जहाँ जहाँ ये पहुँचेगा, हो सकता है इसके बीच में कोई पीएफ, या हो सकता है 9.1 वोल्ट का जीनर, या हो सकता है 18 वोल्ट का जीनर, या ये सब चीज़ें इसके अंदर कोई ना कोई डाइवर्ट जीनर हमारा ख़राब होगा। ये सब चीज़ें वैसे ही चेक करनी है जैसे मैंने अभी बताया। डिवाइडर मैंने चेक किया, डिवाइडर को चेक करने के बाद यहाँ पे देखिए 24 वोल्ट आपका बनना चाहिए, तो बनना चाहिए। जब तक ये बनेगा नहीं तब तक आपका सिस्टम चार्जर चालू ही नहीं होगा। और यहाँ पे भी 9 वोल्ट के आसपास आपका बनेगा। तब ये अगर ये 9 वोल्ट बन जाएगा तो ये भी वोल्टेज और ये भी वोल्टेज दोनों ओके हो जाएंगे और हमारा चार्जर चालू हो जाएगा। तो डबल टू ट्रांजिस्टर लगा के उसके बाद आगे फॉल्ट को देखते हैं कि क्या है। तो इस डबल टू ट्रांजिस्टर को बदलने के बाद यहाँ पे जो वोल्टेज था, जो 24 पहले 18 बन रहा था, अब देखेंगे आप लोग तो ये 24 वोल्टेज हमारा बिल्कुल ओके हो गया है। और यहाँ पर मुझे एक और फॉल्ट मिला कि क्या किया गया था, यहाँ पर कंडीशन क्या, जो हमारा 4 वोल्ट बन रहा था, देखिएगा इसको मैंने सॉल्व करने के लिए देखिए यहाँ पे 24 वोल्ट एक्यूरेट हमारा मिल गया, 23 वोल्ट। लेकिन ये वाला भी फॉल्ट को मैंने सॉल्व कर लिया है। देखिए मैंने यहाँ 9 वोल्ट बोला था और ये 9 वोल्ट यहाँ पे ओके हो चुका है। अब ऐसा क्यों हुआ, तो देखेंगे यहाँ पे लोकेशन नंबर ZD17 पे यहाँ पे जीनर लगना चाहिए था 9 वोल्ट का। और यहाँ पे क्या किया गया था, उस मैकेनिक ने, यहाँ पे जिन भाई ने थे, वहाँ पे क्या कर दिया कि T4 का डायोड लगा दिया गया था, मतलब 4148 लगा दिया था, और जिसकी वजह से ये वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था। तो ये क्या होता है, जब छेड़ा हुआ चार्जर होता है ना, तो जल्दी से फॉल्ट को क्या होता है हमें फाइंड करना पड़ता है। अभी क्या है कि मैं अगर आप लोगों को इस तरीके से एकदम बता देता कि ये जीनर खराब है, ये बदल लो, वो बदल लो, तो वो तरीके से मज़ा नहीं आता। इसलिए मैंने आपको धीरे धीरे कर करके यहाँ पे एक एक चीज़ को क्लियर करते गया। मैं यहाँ पे 9.1 वोल्ट का जीनर डाल रहा हूँ, और ये जीनर लगने के बाद देखते हैं कि वोल्टेज वहाँ पे प्रॉपर बनता है या नहीं बनता है। तो देखते हैं 9.1 वोल्ट का जीनर है ZD ये D17 पे 9.1 वोल्ट। ये मैंने जीनर को लगा दिया है, और अभी देखते हैं कि क्या हो रहा है, कि वोल्टेज वहाँ पे बन रहा है कि नहीं। ये एक एक चीज़ को मैं क्लियर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखेंगे वोल्टेज हमारा, देखिए फिर से कम हो गया। आप देखेंगे यहाँ पर मैंने जैसे ही डायोड लगाया, जीनर लगाया, यहाँ पे ये वाला वोल्टेज तो ओके है, लेकिन ये वाला देखिए यहाँ पे जो था, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, ये वोल्टेज देखिए, ये वाला भी वोल्टेज कम हो गया। जो पहले बन रहा था 22 वोल्ट के आसपास, ये भी वोल्टेज कम हो गया। इसका मतलब इसका आसपास में भी कोई ना कोई जीनर खराब है, यहाँ पे और भी कोई ना कोई जीनर खराब है। तो इसको हम ढूंढते हैं और उसके बाद और आगे की प्रोसेस को बताते हैं। तो यहाँ देखेंगे हम लोग क्या किए कि यहाँ पर जो ZD17 था वहाँ पे T4 का डायोड लगाया, और लोकेशन नंबर जो है ZD4 है, जो यहाँ पे जीनर है, यहाँ पर हमने 9.1 का एक जीनर लगाया, और हमारा प्रॉब्लम यहाँ पे देखेंगे सॉल्व हो गया। देखिए यहाँ पे 8 वोल्ट आ गया, और यहाँ पे हमारा 24 वोल्ट 23 वोल्ट के आसपास हो गया। अब इसमें हम 6805 IC लगाते हैं और इसको चालू करके देखते हैं कि हमारा चार्जर ऑन हो रहा है कि नहीं, PFC सेक्शन ऑन हुआ कि नहीं। तो इसको हम सबसे पहले कैपेसिटर को ऑफ कर लेते हैं, डिस्चार्ज कर लेते हैं, और इसको हम लोग लगाते हैं कि ये देखते हैं कि ये चार्जर हमारा चालू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 6805 हम ये जो है नया वाला एक 6805 को यूज करेंगे तुरंत हम, ताकि टाइम वेस्ट ना हो। और इसको चालू करके हम लोग देखते हैं। मेरे पास इसका 6805 100% जेन्युइन है। अगर आपको चाहिए तो आप मेरे से खरीद सकते हैं, मंगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये सारा मैंने देखिए प्रक्रिया जो भी किया, आप लोगों को एक एक चीज़ बताया, समझाया कि कैसे मैंने इसको रिपेयर किया है।
ठीक है, तो इसको हम लगा के सोल्ड करते हैं। ये लाइवली ही मैं कर रहा हूँ, कोई इशू नहीं है। एसएमडी मशीन से बैठाना तो एसएमडी मशीन से बैठा लीजिए। एसएमडी मशीन से आपका एक बार में ही पूरा फिट बैठ जाएगा, ज़्यादा इधर उधर करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी और समय भी कम लगेगा। तो मैं तुरंत इसको बैठा लेता हूँ, नहीं तो आयरन से भी बैठ जाता है। तो आईसी के पिन पे पहले थोड़ा सा सोल्डर रखिए और इसको सेट कर लीजिए। मैं इसको तुरंत एसएमडी से लगा लेता हूँ। लाइवली ही कर रहा हूँ मैं, बंद कुछ नहीं कर रहा हूँ इस टाइम। और अगर आयरन से बैठाना तो सीधा तो दोनों तरफ पिनों पे सोल्ड मारिए और इसको गर्म कर दीजिए और थोड़ी सी आईसी सीधी करके लगा दीजिए। लेकिन मैं एसएमडी मशीन से लगा देता हूँ ताकि जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ZD4 पर हमारा 9.1 वोल्ट का जीनर लगा है, जो मैंने यहाँ पे लगा दिया है। और D17 पे 41480 लगेगा, ठीक है, जो मैंने पहले बता दिया था, उसके लिए सॉरी आपको कि वहाँ पे लगेगा। तो ये सब चीज़ें मैंने चेक किया यहाँ पे। थोड़ी देर के लिए तो अभी हमने इसमें 6805 लगा दिया है और देखेंगे, ठीक है। तो लगभग मोस्टली हमने इसमें काम कर लिया है। बाकी इसमें काफ़ी लंबा वीडियो होगा क्योंकि हमें ड्राइवर सेक्शन को भी थोड़ा इसमें रिपेयर करना होगा। तो इसके लिए पार्ट 2 को आप लोग वेट करिए, क्योंकि ड्राइवर सेक्शन के ट्रांजिस्टर भी शॉर्ट हैं। इसके ये वाले सेक्शन ट्रांजिस्टर जो हैं वो भी शॉर्ट हैं। इसके लिए आप पार्ट 2 का वेट करिए, फिर आपका अगले पार्ट 2 में इसको देखते हैं आगे के सेक्शन में। क्योंकि अभी आईसी लगाने के बाद ये ट्रांजिस्टर की तरफ से ड्राइव बनती है वो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है और वीसीसी पिन पे भी फ्लक्चुएशन आ रही है। तो इसमें क्योंकि छेड़ा गया है काफ़ी सारा काम, तो इसमें कई चीज़ें ख़राब होने की और आशंका है। तो इसके लिए पार्ट 2 में देखते हैं कि और क्या क्या निकलता है।